नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच लगातार तेज होती जा रही है। इस मामले में हजारीबाग के ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से लगातार पूछताछ हो रही है। सीबीआई उन्हें आज सीसीएल के गेस्ट हाउस से ओसिस स्कूल ले गई। वहां 3 घंटे तक जांच पड़ताल के बाद उन्हें फिर से सीसीएल के गेस्ट हाउस ले जाया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। लेकर हजारीबाग पिक सेंटर बना हुआ है, लेकिन इस वक्त हजारीबाग का चरही स्थित ये जो गेस्ट हाउस है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीसीएल का गेस्ट हाउस है, ये इस वक्त मेन पिक सेंटर बना हुआ है। तमाम जो संदिग्ध हैं, जो भी इस कड़ी में इस पूरे एग्जामिनेशन सेंटर से जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो है वो यहीं पर किया जा रहा है। आज सुबह कुछ गहमा गहमी नजर आई और यहाँ से जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्हें लेकर सीबीआई की टीम जो है वो ओएसएस स्कूल जाती है। करीब 3 घंटे तक वहां रहने के बाद फिर एक बार उन्हें लेकर इसी गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम दोबारा पहुंचती है। कुल 7 लोगों से अभी भी अंदर में पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है और इस मामले में कई अहम सुराग और कई अहम साक्ष्य जो हैं वो सीबीआई को मिले हैं। लेकिन फिलहाल अब तक इस मामले की कड़ियों को जोड़ने को लेकर तमाम चीज़ों में पूछताछ और गहन मंथन का कार्य जो है फिलहाल अभी भी जारी है। अब पूरे मसले में देखना होगा कि इसमें किस तरह से तमाम चीज़ें एक साथ जोड़ी जाती हैं और किस तरह कड़ियों का मिलान होता है। मास्टरमाइंड कौन है, इसे खंगाला जा रहा है। तो इसके साथ ही अगर कहा जाए तो इस पूरे मसले में कई अहम चीज़ें हैं, जिसमें कि नीट एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसके बावजूद नेट यूजीसी का एग्जामिनेशन सेंटर यूजीसी ओएसएस स्कूल कैसे बना, इसे लेकर भी जो सीबीआई की जांच है वो की जा रही है। पूरे मसले के बाद देखना होगा कि सीबीआई किस ओर आगे बढ़ती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 हजारीबाग। और नीट पेपर लीक में हजारीबाग के ओसिस स्कूल का नाम सुर्खियों में चल रहा है। इस स्कूल में बने सेंटर में 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और उसके बाद पेपर लीक की वारदात सामने आई। इसके बावजूद 18 जून को फिर से इस स्कूल में नेट यूजीसी का एग्जाम सेंटर बना दिया गया। सीबीआई इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जब इस सेंटर में नीट पेपर लीक के आरोप लगे थे तो फिर क्यों यहां नेट यूजीसी का एग्जाम सेंटर कैसे बनाया गया। और अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां मनोहरपुर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। ईंट भट्टे में कई घंटे तक छानबीन की गई। एनआईए ने इस मामले में जहां जहां छापेमारी की है, यहां आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक भाकपा माओवादी को फंडिंग करने के मामले को लेकर एनआईए की टीम ने यह छापेमारी की है। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बिसरा और माओवादियों के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर रहे हैं। और जमीन घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 14 दिन न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। पीएमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। 11 जुलाई को अगली पेशी होगी। हेमंत सोरेन के अलावा बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, जेएमएम नेता अंतु तुर्की समेत सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी। और रांची स्मार्ट सिटी में सीएम चंपाई सोरेन ने गौतम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, डीसी राहुल सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। 800 बेड वाला यह अस्पताल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और यहां मरीजों का मुफ्त में इलाज होगा। साथ ही यहां 150 सीट पर एमबीबीएस और पैरामेडिकल की भी पढ़ाई होगी। हर तरह का व्यवस्था, तो यहाँ का जनता बाहर चिकित्सा होने का नहीं जाना पड़ेगा। नीचे कर ले यार, क्योंकि बीमारी बहुत तरह का है। आईए हॉस्पिटल में बहुत हर तरह का बड़ा से बड़ा ऑपरेशन भी इसी हॉस्पिटल में होंगे।
इसलिए यहाँ के जनता को अपना राज्य में ही सब हर तरह का बीमार का चिकित्सा का सुविधा मिलने लगे। राज्य में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है और बता रहे हैं अभिजीत जी कि 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा, तो बहुत अच्छा बात है। तो हम लोग का मेडिकल जो सीट्स हैं अभी 950 के करीब हमारे राज्य में सीट्स हैं, वो बढ़ेंगे। हम लोग की तरफ से यहाँ पे 800 बेडेड का हॉस्पिटल होगा, इसमें 12 ओटी होंगे, जिसमें मेजर 12 ओटी होंगे, समझ सकते हैं। 100 आईसीयू का बेड होगा, 500 डॉक्टर काम करेंगे, 150 यूजी की सीटें होंगी, एमबीबीएस जिसको कहते हैं, और 77 पीजी की सीटें होंगी। और हम लोगों की योजना है कि अगले साल नेशनल मेडिकल काउंसिल जो एनएमसी हो गया है, उसमें अगले साल हम लोग आवेदन करेंगे और 26-27 से यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा। हॉस्पिटल हम लोग अगले साल 25 में शुरू कर देंगे और 27 में हम लोग यहाँ पे पठन पाठन भी शुरू कर देंगे। और झारखंड की महिला कांग्रेस नेताओं ने आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी की है। रांची के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में महिला नेताओं ने बोर्ड निगम और आयोग में जगह नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी पीड़ा रखी, तो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव में संगठन की महिला नेताओं को मौका देने की बात कही गई। 22 जुलाई को संसद घेराव होगा। किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस मोदी जी की सरकार में 15 दिन का रिपोर्ट कार्ड मैंने कल पेश किया था, उसमें पेपर लीक हो रहे हैं। अयोध्या मंदिर के अयोध्या के सम्मानित जनता ने इनको जवाब पहले ही दे दिया। 22 तारीख को संसद घेराव पूरे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का होगा। उसके बाद 20 और 21 हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। और झारखंड में 2 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की चर्चा जोरों पर है। इस चर्चा के बीच बीजेपी ने सत्ताधारी गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि इतने सालों में पूरी सरकार कुछ नहीं कर सकी, तो विधानसभा चुनाव से पहले 2 नए मंत्री क्या कर लेंगे। जितने मंत्री अभी तक रहे और पूरी सरकार झारखंड राज्य के लिए और झारखंड की जनता के लिए क्या किया। अब जब आने वाले समय में 2-3-4 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो ये मंत्री फेर बदल करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। लेकिन जनता इन सारी बातों को समझ रही है कि जब पूरी सरकार मिलके अभी तक कुछ नहीं कर पाई है, तो मंत्री को फिर से लाएं, ले जाएं, इससे मुझे लगता है कि झारखंड राज्य का कोई भला नहीं होने वाला है। और रामगढ़ में सीसीएल के बरका सयाल एरिया की उमरी माली खुली खदान को हरी झंडी मिल गई है। जमीन की कमी से खदान बंदी के कगार पर था, पर अब ये अड़चन दूर हो गई है। यहां से अगले 4 साल में 7.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हो सकेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीएल बरका सयाल एरिया के उरी मारी खुली खदान परियोजना के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं उरी मारी खुली खदान परियोजना के खदान को। दरअसल अब उरी मारी खुली खदान परियोजना को वन भूमि का क्लियरेंस मिल गया है, यानी कि उरी मारी खदान पर जो बंदी का खतरा उत्पन्न हो गया था वो फिलहाल टल गया है। यहाँ से अगले 4 वर्षों तक कोयले का उत्पादन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। बहुत खुशी की बात है यहाँ सीसीएल मजदूरों के लिए और यहाँ जितने भी विस्थापित वर्ग हैं उन लोग के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ क्लियरेंस मिलने के बाद यहाँ आउटसोर्सिंग चालू होगा और डिपार्टमेंटल भी कोयला ज़्यादा से ज़्यादा देगा, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का एक ही साधन है लोकल सेल, और लोकल सेल में ज़्यादा गाड़ियाँ लगेगी और आउटसोर्सिंग में यहाँ के जो बेरोजगार बैठे हुए युवक को काम मिलेगा। 34.64 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड मिलने से हम उसमें लगभग 7.5 मिलियन टन कोयला है, और उस 7.5 मिलियन टन कोयला के लिए हम लोगों ने एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को भी ऑलरेडी अवार्ड किया हुआ है, जो अब 1 महीना के भीतर काम चालू करेगा, और वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लगभग 4.2 मिलियन टन कोयला वो निकालेगा, और बाकी डिपार्टमेंटल हम लोग प्रोडक्शन करके 7.5 मिलियन टन टोटल कोयला निकालेंगे। यहाँ पर तो अभी स्वागत करते हैं वन भूमि के लिए। यहाँ जो खुली खदान अभी खुल गई है, और रोजगार भी मिलेगा इससे। हाँ, इससे रोजगार भी मिलेगा। विस्तारीकरण में हमेशा सक्रिय और सकारात्मक सहयोग देते रहेंगे। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
और खबर राजधानी रांची से है, जहां अपर बाजार के पास कुएं में एक गाय गिर गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जेसीबी की मदद से गाय का रेस्क्यू किया है और उसे पशु अस्पताल ले गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जेसीबी की मदद से कुएं में गिरी हुई गाय का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति कुएं के नीचे उतरता है, गाय का रेस्क्यू करता है और गाय के रेस्क्यू के बाद उसे पशु अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसका उपचार चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो मानवता की ओर बढ़ते कदम की सराहना करती हुई तस्वीरें हैं और उसके बाद इस पूरे कुएं को बंद कर दिया गया है। और चाईबासा के कल्याण गुरुकुल के 22 प्रशिक्षकों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर में प्लेसमेंट मिला है। डीसी कुलदीप चौधरी और प्रशिक्षु IAS अर्नब मिश्रा ने 22 प्रशिक्षकों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट का ऑफर लेटर सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीसी कुलदीप चौधरी ने सभी प्रशिक्षुओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और प्लेसमेंट पाकर प्रशिक्षुओं ने खुशी की लहर जाहिर की है। प्लेसमेंट हम लोग की जो स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्ट्रीम है, जिसमें कि मोबाइल रिपेयरिंग और प्रिसाइज में अगर देखेंगे तो अभी आईफोन का जो मोबाइल रिपेयरिंग का जो कार्य है, असेंबली वाला जो पार्ट है, उसमें हमारे यहाँ से जो बच्चियाँ जा रही हैं, ये अपने आप में पूरे क्षेत्र के लिए, जिला के लिए हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय। 22 छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर में, वो जा रहे हैं और उनका नियुक्ति पत्र जो है डीसी साहब चाईबासा के थ्रू उनके हाथों ही वितरण हुआ है और मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वो सब जाके अपना रोजगार अपने पैरों पे खड़े हों और अपने सपने को साकार करें। चाईबासा में मुझे 57 डेज ट्रेनिंग मिली स्मार्टफोन असेंबली टेक्नीशियन का और हमें प्लेसमेंट मिला आज हमें कोलार कर्नाटका में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रिंसिपल सर और हमारे ट्रेनर सर और हमारी वार्डन मैम को। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कोलार कर्नाटक जाऊँगी और मैं बहुत खुश हूँ कि 57 डेज़ में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो असेंबल करने का है मोबाइल, उसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीखे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ के ट्रेनर सर और यहाँ के हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे वार्डन मैम को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। राजमहल के शोभापुर में उत्क्रमिक प्राथमिक स्कूल में 2 माह से मिड डे मील बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभारी शिक्षक और संयोजिका लापता हैं। पंचायत के मुखिया ने डीसी को आवेदन देकर शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की है। 6/2024 से मध्याह्न का भोजन बंद है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ शिक्षक यहाँ जो हेड मास्टर है हमेशा लापता रहता है। गांव का ही हेड मास्टर है लेकिन हमेशा लापता रहता है। पानी नहीं है। पानी नहीं है। क्या इसका सूचना किन्हीं को दिए हैं? सूचना दिया है, बोलता है सर, बोलता है कि दिए। कौन है सर? सर मोती सर। आपका बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है? जी हाँ। स्कूल में कब से भोजन नहीं मिल रहा है? इलेक्शन के बाद एक भी दिन नहीं बना। यहाँ कितने शिक्षक हैं? 2। कौन स्कूल में पढ़ता है? कौन सा क्लास में? तुम्हारे स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाता है? कब से नहीं मिल रहा है? 2 महीना से। क्या कारण है नहीं दे रहा है, कुछ पता है तुम लोगों को? 8-6 से बंद है। इसका कारण क्या है? चापाकल खराब होने के कारण। यहाँ से गांव की दूरी क्या है? बस बगले में, गांव का बगले में है विद्यालय। गांव से भी तो पानी लाया जा सकता है। गांव से पानी लाने 1-2 जगह जाते हैं, जिसके हम लोग बोलता है कि मेरा चापाकल खराब हो जाएगा, हम पानी स्कूल में नहीं देंगे। और रामगढ़ में आईना संस्थान ने महिला कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए उनके हाथ से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में खाद्य पदार्थ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़े और सजावट का सामान का स्टॉल लगाया गया। कई लोगों ने इन सामानों की जमकर खरीदारी की। आईना की ऑर्गेनाइजर नीलम मोदी ने कहा है कि भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर घर पर आधी आबादी को सही मंच देना जरूरी है।
उसी तरह हमारे भारत में भी जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए इस देश में बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आधी आबादी जब घर से बाहर निकलती है तो उनका हुनर समाज के सामने आता है, वो आर्थिक दृष्टि से उन्हें मजबूत बनाता है, उनके प्रतिभा को सामने लाता है और एक विकसित भारत के निर्माण की जो कल्पना है वो साकार होती है। हमारा जो एग्जीबिशन है, हमारे एग्जीबिशन का उद्देश्य यही है कि जो घर पे जो महिलाएं काम करती है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो यहाँ आकर के जो अपने प्रोडक्ट को बाकी लोगों के सामने नहीं ला पाती हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग अपने घर के बाहर निकले और निकलकर आपको देखकर दूसरी महिलाएं भी इस चीज़ को आगे बढ़ें। और बहुत से लोग हैं जो आते हैं और अपना स्टॉल एग्जीबिशन लगाते हैं। और सिमडेगा के अर्जुनटोली गांव में बुनियादी सुविधा की कमी है। कई नेता आए और चले गए पर गांव की बदहाली नहीं दूर हुई। गांव से 200 मीटर दूर बिजली के खंभे में हाई वोल्टेज करंट दौड़ता है। इस पर गांव में अंधेरा छाया हुआ है। यही नहीं, गर्मी के दिनों में पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। गांव में बिजली का तकलीफ है और पानी जो जलनार है उसका भी पानी नहीं आ रहा है, वो भी बिगड़ल है, चापाकल बिगड़ल है। और हम लोग के गांव में हाथी आता है तो किसी का धान खाता है तो घर तोड़ता है, आदमी को जान मारता है, उसका कभी मिलता है, कोई किसी को नहीं मिलता है। कभी शिकायत नहीं किए बिजली नहीं? हम लोग हम बार बार दिए हैं, यहाँ चिट्ठी दिए हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर आज भी बिजली नहीं है। करीब करीब हमारे संज्ञान में अभी तक जो जिला प्रशासन के साथ और हमारा विभाग दोनों मिलके उसका हम लोग सर्वेक्षण करवाए हैं, जिसका डीपीआर भी हम लोगों ने विभाग को भेजा है और बहुत जल्दी ही उस पर अमली जामा बनाया जाएगा। तो ऐसे टोलों को हम लोग पहले पता करके उन पर हम लोग अभी सबसे पहले उन गाँव में बिजली पहुँचाएंगे। और हजारीबाग का शहीद निर्मल महतो पार्क कभी रोशनी से गुलजार हुआ करता था। कई अलग अलग जिलों से सैलानी यहां घूमने आते थे, सुंदर वादियों का आनंद लेते थे, पर रखरखाव के अभाव से इन दिनों पार्क वीरान दिख रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग का सबसे बड़ा पार्क में से एक शहीद निर्मल महतो पार्क माना जाता है। यहाँ पर लोग जो है घूमने के लिए पहुँचने, अगर हम वर्तमान की बात कर ले तो लोगों की संख्या में जो है वो यहाँ पर कमी देखी जा रही है। कई तरह की जो है यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोग बताते हैं कि कई तरह के जो झूले हैं वो टूटे पड़े हैं, यहाँ पर पेड़ पौधा जो है वो सूखा पड़ा है। साथ ही जो है कई तरह की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो है सुविधा का अभाव है। हमारे साथ यहाँ पे जो लोग घूमने के लिए पहुँचे हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर पहुँच के इन्हें कैसा लगा। यहाँ पर झूला बहुत टूटा हुआ है, पेड़ पौधा बहुत मुरझाया हुआ है, पानी का सुविधा नहीं है और बिजली और तार नीचे बिछा हुआ है। कहाँ से आई हैं? हम बिहार से आए हैं। क्या सोचकर आई थी यहाँ पर? निर्मल महतो पार्क बहुत अच्छा है, यही सोचकर आए थे झूला कि बहुत अच्छा है बच्चों को झुलाने के लिए। सुने थे कि बहुत निर्मल पार्क बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आए तो सब टूटा फूटा है, झूला भी अच्छा नहीं है, पेड़ पौधा भी मुरझायल है, तार बिछड़ा हुआ है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं। इसका सुधार करना पड़ेगा, जैसे लाइट का व्यवस्था करे, ढंग का झूला सही करे, झरना वगैरह सब ढंग का करे। कुछ भी बना दिया लेकिन किसी को मेंटेन करके नहीं रखा है पार्क। देखिए, निर्मल महतो पार्क को लेके वहाँ के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसके साफ़ सफाई को लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो नगर निगम के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके और वहाँ पे जो चीज़ें, जिन चीज़ों की कमी है या जिन चीज़ों पे हम लोग काम कर सकते हैं उसको जल्दी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। गवर्नमेंट से यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो है सुधार किया जाए ताकि लोग जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पर एंजॉय करें और जो मनोरंजन का जो साधन है उसका लुत्फ उठाएं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। गिरिडीह के खजूरी गांव में खजूर के कई पेड़ हैं, इसलिए इलाका खजूर के लिए फेमस है, पर इस साल बारिश नहीं होने से खजूर में मिठास नहीं आ पाई है। न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। गिरिडीह जिले में बारिश नहीं होने की वजह से जहां एक ओर किसान परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर
आपको बता दें, गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड और देवरी प्रखंड जो अपने खजूर के लिए जाना जाता है और यहाँ पे अधिक संख्या में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं और गर्मी के मौसम में खजूर लोग खाने के लिए जिले भर से इस इलाकों का दौरा करते हैं। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि खजूर जो है वो इस बार पक ही नहीं रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और जिसके वजह से खजूर मीठा भी नहीं लग पा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में हर वर्ष इसी तरह हर पेड़ों में खजूर फलते हैं और जो खासकर छोटे पेड़ होते हैं उसके खजूर बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। खजूर पूरा खाता है ना? हाँ। खाने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ। तो खजूर अभी पक नहीं रहा है ना? नहीं। क्यों? क्या रीजन हो गया? क्या कारण है नहीं पक रहा है? पानी नहीं हुआ है। पानी नहीं पड़ा इसलिए खजूर नहीं पका है ना? नहीं। अगर आप गांव आते हैं तो गांव के लोग आपको प्यार से सम्मान के साथ खिलाते हैं। यही एक पहचान है कि जो गांव में अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए